हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज जैसे आप लोग थंबनेल पढ़कर आए होंगे कि स्टॉप लॉस क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ, इन सारी बातों की आज हम लोग बात करेंगे और ये देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर क्या हो सकता है, हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए और हम किस तरीके से आगे काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलता चाहूँगा अपने साथ आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पर आकर आपके सामने बात करते हैं कि आज क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आपके सामने सुबह गुड मॉर्निंग का मैंने मैसेज किया। यहाँ पर यह कैलकुलेटर का लिंक दिया आपको, जो कैलकुलेटर हमारी तरफ से डेवलप किया हुआ है, आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसका आपको किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो इस कैलकुलेटर के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा और साइन इन विद गूगल कर आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर यह सुबह डाटा था। डाटा यहाँ पर देखिए, सुपर डुपर यहाँ से बेरिश दिखाई दे रहा था इधर की तरफ। आपके सामने डाटा सुपर डुपर यहाँ से बेरिश दिखाई दे रहा था। बट फिर भी मैंने आपको सुबह क्या बोला, कैसे कहा। सुबह आपको मैंने बोला 9:42 पर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट डाटा निफ्टी बेरिश है, डाटा सेट होने का वेट करते हैं 9:42 पर। उसके बाद मैंने आपको ये बोला कि 24,415 के ऊपर जब तक 15 मिनट कैंडल क्लोज नहीं होती, जब तक हम लोग बेरिश का ही सोचना चाहिए हम लोगों को। यह क्यों बोला? क्योंकि डाटा तो सेट था नहीं। और यहाँ पर आपके सामने ये एक लेवल हमारा निकाला हुआ था। ये देखिए, ये वाला लेवल हमारा यहाँ पर ये अवेलेबल था। सुबह बाजार यहाँ पर था, ये वाला लेवल अवेलेबल था। अब क्या होता है, कुछ लोग सुबह सुबह यहाँ पर ईएमए स्ट्रेटजी पर बैठ गए होंगे। बिल्कुल राइट, उनकी बात है, वो बैठ गए होंगे यहाँ पर और सोच रहे होंगे कि यहाँ तक का टारगेट ले जाएं, इससे नीचे हम लोग आ जाएं। डाटा बेरिश दिखाई दे रहा है। बट मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल आप ये देखिएगा, आपके सामने डाटा यहाँ पर जो बेरिश था वो सपोर्ट स्ट्रांग हो गया आकर 24,000 पर और इधर की तरफ बुलिश की तरफ जाने लगा। ये सुबह सुबह मार्केट ने डाटा को घुमा दिया। बट मैंने यहाँ पर क्लियर एक बात बोल दी आपको, क्योंकि मेरी जैसी बात शायद वहाँ पर कोई भी ना कर पाए और किसी भी तरीके से वो ना कर पाए। मैंने बोला निफ्टी को बुलिश जाना है तो बहुत जाए, बट मैं बुलिश में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चाहे मुझे आज कोई ट्रेड ना मिले। यह बात आपको ऐसे वर्ड 10:11 पर कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता। यूट्यूब का इतिहास उठाकर देख लेना, ट्रेडर्स को उठाकर देख लेना, ऐसी बातें कोई भी नहीं बोलेगा। ऐसी बातें क्यों बोली? ऐसी बातें बोलने के पीछे रीज़न था, वो रीज़न भी मैं अभी आपके सामने क्लियर करूंगा। मेरा फर्ज है, इसीलिए मैं क्लियर करूंगा। आपको यहाँ पर बोला मैंने कि डाटा प्योर बेरिश से चेंज होकर बुलिश में जा रहा है, बट सॉरी, मैं इस मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपका कोई स्मॉल स्टॉप लॉस हुआ हो तो सॉरी। ऐसी बात, ऐसे वर्ड्स मुझे नहीं लगता आपको यूट्यूब जो है कि आपको बोलेगा, आपको सोशल मीडिया पर बोलेगा। क्योंकि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से कि मैं क्यों आपके सामने जो है ऐसे वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। जो बात सही है, जो बात राइट है, वो बात बोलने में मुझे कभी कोई भी आज तक ना दिक्कत आई और ना ही मुझे भविष्य में दिक्कत आएगी। अब आपके सामने मैंने बोला 12:45, 1 बजे लगभग बाद टोटली साइडवेज, बाजार ऊपर की तरफ नहीं गया, बाजार वहीं पर अटका रह गया, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था मार्केट को बुलिश के लिए। उसके दो रीज़न थे। उसके रीज़न ये थे कि ओवरऑल सिनेरियो निफ्टी का, स्टॉक मार्केट का बेरिश है और यहाँ से अभी भी और करेक्शन मेरे हिसाब से बाकी है, इसीलिए बुलिश सौदे में मैं वो इंटरेस्टेड नहीं था। अब दूसरी बात हो गई आपके सामने, दूसरा डर क्या था। 2 दिन पहले आपके सामने यहाँ पर जब इसने 24,000 आपका जो है ये वाला जो लेवल था, यहाँ से जब इसने फटाफट फटाफट ये आपके सामने रेड 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 ये वाली कैंडल है, ये कैंडल जब इसने बनाई थी 2-3 दिन पहले, ये तो जब भी हालत ऐसी थी, लोग क्या कर रहे थे, पूरे के पूरे ट्रेडर क्या कर रहे थे कि बुलिश का सोच रहे थे, बुलिश का सोच रहे थे। स्टॉप लॉस भी ब्रोकर नहीं ले पाया, इतनी तेज रेड कैंडल आ रही थी। तो इसी डर की वजह से मैं बुलिश में इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने आपको बोल दिया था कि डाटा भले ही बुलिश में डेवलप हो रहा है, पर मैं बुलिश में इंटरेस्टेड नहीं हूं। और उसका क्या हुआ? उसका रीजन ये आपके सामने, यहाँ पर पूरे दिन बाजार इन्हीं 4 आपके सामने पॉइंटों में साइडवेज होकर सुलट गया। अब बताओ, इससे ज्यादा डीपली एनालिसिस कोई क्या ही कर सकता है। तो जो मेरे को नजर आया भाई, मैंने तो बिना डरे आपके सामने बोल दिया। कुछ लोग आपको अंधेरे में रखेंगे, कुछ लोग आपको मिसगाइड करेंगे, वो काम मेरे बस का आज ना है और ना ही आगे होगा।
चलो ये तो बात हो गई अब तक की कि अब तक ये सिनेरियो हुआ और ये बता दिया, और आपको शायद कुछ सीखने को ही मिला होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन पर ही अपने फोकस करो आप लोग। अब यहाँ पर सारे प्रीमियम आज जीरो हो चुके हैं, कल नए आएंगे, ये आपके सामने ओटीएम की नई वॉल्यूम आएगी, कल डाटा कल देखा जाएगा। आज केवल इतनी सी बात करने के लिए है आपके सामने कि आप एक लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पर। ये देखिए, ये लाइन आप ड्रॉ करो 24,352 पर। 24,352 पर लाइन ड्रॉ मैंने क्यों करवाई? आपका ज्यादातर जो सिनेरियो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस जोन में मैं काम नहीं करूंगा। जो ये लाइन हो गई और ये वाला लेवल हो गया, इसमें मैं काम नहीं करूंगा। 15 मिनट की कैंडल एक बार आकर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, उसके बाद डाटा ऑटोमेटिक बेरिश हो जाएगा और हमें बेरिश बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे। और बुलिश जाने के लिए आपको कम से कम अगर आपकी स्ट्रेटजी साथ देती है तो इस लेवल के ऊपर आपको बुलिश होना चाहिए। अब 24,446 और 24,352 ये रेंज के अंदर मेरे को नहीं लगता कि हम ट्रेडर को काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके सामने मार्केट ने अपना टाइम बिता दिया है। इसीलिए या तो इसके ऊपर या इसके नीचे से ही डाटा डेवलप होगा। तो आज आप ये दो लाइनें खींच लीजिए, बहुत बड़ा ट्रेड अवेलेबल है एक नीचे के लिए, बहुत बड़ी रैली अवेलेबल है नीचे के लिए। बट मार्केट का नेचर है कि वन टाइम पहले आपको रॉन्ग होता है, वहां से आपको दिखाता है, सेकंड टाइम जैसा आप चाहते हो वैसा ही चलता है। तो मैं वेट करूंगा कि किस तरीके से ये 15 मिनट कैंडल इसके क्लोज कर दे और मार्केट में एक अच्छी खासी हम रैली देख सकें। एक दिन लगे 2 दिन लगे, इस रैली का इंतजार मुझे अवश्य ही रहेगा। ये हो गई निफ्टी की बात आपके सामने। अब एक बारी बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी सेम इसी लेवल की रिस्पेक्ट करी है। बैंक निफ्टी के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, वो लाइन मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। वो लाइन होगी ये वाली, आपके सामने वो लाइन ये वाली होगी। इसके नीचे जब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होगी, जब भी मार्केट में बेरिश होना, इसके ऊपर यहाँ से क्लोजिंग होगी, डाटा बन रहा हो तो बुलिश ट्रेड ले सकते हो, बट इसके नीचे क्लोजिंग होने के बाद ही आप लोगों को बेरिश होना चाहिए। थोड़ा सा ये वाला लेवल भी मैं आप लोगों के लिए एडजस्ट कर देता हूँ। ये वाला लेवल, ये लेवल आपका 51,735 हो गया। बाकी ये लाइन आपकी जो मैंने बनाई है यहाँ पर, ये लाइन आपके सामने यहाँ पर हो गई 51,425 की ब्लू कलर की, और सारे लेवल वही रहेंगे जो लेवल आपके सामने निकाल कर दिए हुए हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से मेरा तो माइंड काम करता है कि भाई मैं रहता हूं तो अपने ट्रेड में रहता हूं, छोटे मोटे से एसएल कभी मुझे देना भी पड़ जाए तो मैं उसका कोई भी किसी भी तरीके का दुख नहीं बनाता हूं। हालांकि सीधी सी बात है, मेरा कहना यह है, उंगली कटवा लो हाथ कटवाने के बजाय। अगर हम लोग उंगली नहीं कटवाएंगे तो हाथ कट जाएगा, और जब हमें लाना होगा तो समुंदर है ये, वहां से हम जितना मर्जी निकाल कर ला सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। यह सब एडवांस वर्जन अवेलेबल है स्ट्रेटजी के, फ्री वर्जन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग अपने हिसाब से इस पर काम कर सकते हैं। वेरीफाइड एडवांस वर्जन सब आपके सामने अवेलेबल है। फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम आपको आज नहीं तो आने वाले समय के अंदर करना चाहिए 110%, जैसे ही आपका बजट बने, क्योंकि इसके बिना आगे आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर पाओगे बिना एजुकेशन के। आज मेरे पास एक मैसेज आता है, कहता है कि सर हर दूसरे तीसरे दिन में 10,000 से 15,000 रुपए डालता हूं और 3 से 4 दिन ही चलते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो भाई अगर ऐसे बाजार को दोगे और नहीं सीखोगे तो कैसे चलेगा? और ये भी सब जो कॉस्टिंग है, इसको डेवलप करने में, हमारी टीम में, हमारे एडिटिंग वर्क में, हमारे स्टूडियो में, अच्छे थंबनेल में आपके ऊपर ही खर्च कर दी जाती है। यह भी आप लोग जानते हो। तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।